हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हम लोग उत्तराखंड एलटी मैथ्स यूपी जीआईसी लेक्चरर और उत्तराखंड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप किसी और पीजीटी एग्जाम की एनवीएस केवीएस DSSS की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स पार्ट 1 है ये मैट्रिक्स का। इसमें हम मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स बेसिकली एक अरेंजमेंट होता है जिसमें हम कुछ नंबर्स को लेते हैं, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स हम पर्टिकुलरली रख देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब मैट्रिक्स के बारे में कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं क्या है। देखो, मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज़ एन अरेंजमेंट। मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं? एक ऐसा ब्रैकेट बनाते हैं, उसके अंदर कुछ नंबर्स को रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कुछ नंबर्स, ये हमने रख दिए, ठीक है। अब इसमें जो ऐसे है, जो ऐसे लाइन होगी, जो ये है, ये आपकी कहलाती हैं रोज़। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं इन्हें हम कहते हैं रोज़, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। अगर मैं पूछूं इसमें कितने रोज़ हैं? 1 2 3, 3 रो है। क्रॉस कॉलम कितने? 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो पहले हम लिखते हैं रो को, देन हम लिखते हैं कॉलम को, ठीक है। ये क्या कहलाता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। और इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आया है। 12 क्या बताता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। 2 3 4 5 ये सब क्या है? ये नंबर्स क्या है? इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। क्या है? एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। फंक्शंस एंड रिलेशंस मैंने बहुत बढ़िया तरीके से फंक्शन क्लियर कराया है, फंक्शन वाली वीडियो में आप देख सकते हो, ठीक है। फंक्शन एंड रिलेशन के सारे पार्ट देखो फंक्शन को समझने के लिए, अगर आपको फंक्शन समझना है, ठीक है, क्योंकि हर लेक्चर पिछले लेक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो एलिमेंट्स जो आपके नंबर भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई किसी की भी टर्म में, ठीक है। तो ऑर्डर आपको पता चल गया। फर्स्ट नंबर ऑफ रोज बताएगा, सेकंड नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा। लिखने का तरीका यही होता है, रो इंटू कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके पता चल जाता है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो यही बताया गया है कि अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट बना दिया। एम एन नंबर्स का एम क्या है? एम का मतलब है कितनी रोज हैं। कितनी रोज हैं? 3। एन का मतलब कितने कॉलम हैं। कितने कॉलम हैं? ये 4 कॉलम है। दोनों की मल्टीप्लाई करके आया 12। ये 12 एम एन की वैल्यू आ गई, ठीक है। एम जो है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी रोज बता रहा है, एन वर्टिकल लाइन यानी कॉलम बता रहा है, तो इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। किस टाइप की? एम बाय एन। एम बाय एन का मतलब हो गया, एम बाय एन का मतलब हो गया जो इसका ऑर्डर है, मतलब एम इंटू एन, ठीक है। अब देखो, ईच ऑफ द एम एन नंबर्स कंस्टिट्यूटिंग द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एलिमेंट मैंने आपको बता दिया, ये क्या है? ये सारे क्या है? एलिमेंट है। अब मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका क्या होता है? ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, ये ब्रैकेट बनाया, ए आई जे। ए आई जे क्या है? ए आई जे का मतलब है ये सारे एलिमेंट्स। ए आई जे का मतलब है जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम ए आई जे से डिनोट करते हैं, जहाँ पर आई जो है आपका रो को बताएगा कि ए आई जे कौन सी रो में है। ए आई जे का मतलब हो गया आईएथ रो में है ये एलिमेंट और जेथ कॉलम में है, ठीक है। आईएथ रो में, जेथ कॉलम में, और बाहर लिख देते हैं इसका ऑर्डर जो है। ये हो गया आपका मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका। आई की वैल्यू जो होती है वो आपकी 1 से लेकर एम तक जाएगी, क्योंकि एम क्या है? रोज, और आई किसको डिनोट कर रहा है? रोज। तो आई की जो वैल्यू होगी 1 2 3 4 अप टू एम तक जाएगी, और जे की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके एन तक जाएगी, क्योंकि एन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ये चीज़ आपको क्लियर कैसे होगी? ऐसे क्लियर होगी। मैंने कहा A11 बताओ, जो आपको ये मैट्रिक्स दी गई है इसके अंदर A11 बताओ। A11 का मतलब है पहला नंबर आपको रो को बताएगा, यानी पहली रो है, और कॉलम आपका क्या है? सेकंड नंबर कॉलम को बताएगा। पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम। पहली रो ये है, पहला कॉलम ये है, तो क्रॉस कहाँ पर आया? यहाँ पर आया ना, तो 2। A11 का मतलब हो गया 2, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए A23 बताओ, मतलब सेकंड रो, पहले तो सेकंड रो में घुस जाओ, थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम कहाँ पे क्रॉस हुआ? यहाँ पर। तो कौन सा नंबर आया? 7। A23 7। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो आपका 7 है, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए A33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो कौन सी है? ये। थर्ड कॉलम कौन सा है? ये। तो यहाँ पर ये होगा आपका A33। तो इसी तरीके से ए आई जे डिनोट कर दिया जाता है, जहाँ पर आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू एम तक जाएगी, मतलब एम उसकी रोज तक जाएंगी, जितनी उसमें रो होंगी,
जितनी उसके अंदर रो होंगी वहाँ तक जाएगा, और जे की वैल्यू 1 2 लेके n तक जाएगी, जितने उसके अंदर कॉलम है वहाँ तक जा सकती है आई जे। ठीक है, ये होता है आपका मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका। अब ये आपके सामने एक मैट्रिक्स बना रखी है। ठीक है, A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट वन फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो A11। अगर A23 को देखा जाए तो सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, तो A23। ठीक है, अब इधर तो आप कॉलम में ही जाओगे ना, देखो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट किसको दिखा रहा है, रो को, ये सेकंड रो में, ये थर्ड रो में, थर्ड रो में, तो रोज कितनी है हमारे पास, m रोज है, m रोज है, तो फर्स्ट नंबर m m m m इसलिए लिखा है कि mth रो है। अगर 6th रो होती तो 6 लिखा जाता है यहाँ पर, तो mth रो हो गई। ठीक है, nth कॉलम है, तो देखो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। ठीक है, nth कॉलम आएगा, फिर 5th आएगा, 6th आएगा, 7th आएगा, तो n कॉलम्स है तो nth कॉलम सबसे लास्ट हो जाएगा, लास्ट वाला एलिमेंट हो जाएगा AMN। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका। ये आप देख सकते हो, ये एक मैट्रिक्स बना रखी है, कितनी रो है, 1 2 रोज है, कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम्स है। ठीक है, इसी तरीके से ये रो बनाइए XY 3 2 AB, XY AB इसमें ये रख दिए हैं। ठीक है, और 3 2 नंबर्स रख दिए हैं। ठीक है, तो ये कितनी रो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो है, फर्स्ट सेकंड 2 कॉलम है, 3 इंटू 2 इसका ऑर्डर हो गया। अगर एलिमेंट पूछे जाए तो 6 एलिमेंट है, 3 2 6, 6 एलिमेंट इसके अंदर है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती हैं। सबसे पहला आता है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रो मैट्रिक्स। व्हाट इज़ रो मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक रो होगी, ध्यान रखना ये चीज़ें। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक रो। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ एक कॉलम। आप देखो कितनी रो है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, सिर्फ एक ही तो बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक बन रही है। ठीक है, कॉलम चाहे कितने भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो होती है, जैसे 2 7 3 9 1 2 3 4, कॉलम तो 4 है लेकिन रो हमेशा एक होगी। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, हमेशा एक कॉलम होगा, एक कॉलम है। ठीक है, रोज कितनी भी हो सकती है, 1 2 3 रोज है बट कॉलम कितने हैं, 1, तो रो और कॉलम मैट्रिक्स में ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, उसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो ही होंगे। अब चाहे आप इसे कितने ही छोटी बना लो, 0 0 0 0, चाहे 1 0 रख के बना लो, चाहे 2 0 रख के बना लो, चाहे 4 0 रख के बना लो, कितने भी जीरोस रख के बनाओ, नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। अगर एक भी इनमें से कोई नंबर हो गया या ABCD कुछ भी लिख के दे दिया तो वो नल मैट्रिक्स नहीं होगी। नल मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होंगे। कितनी रोज हैं, 2, कितने कॉलम हैं, 2, तो ऑर्डर क्या हुआ, 2 क्रॉस 2। डायगनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगनल क्या होता है, जब हम कोई भी फिगर बनाते थे उसमें डायगनल क्या होता था, ऐसे जाता था या ऐसे जाता था। तो मैट्रिक्स में क्या देखना है, मैट्रिक्स में भी डायगनल ऐसे ही जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो अब देखो डायगनल मैट्रिक्स में क्या है, इफ़ ऑल इट्स नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। सिंपल भाषा में कहो तो जो भी डायगनल मैट्रिक्स होगी बस उसमें एक डायगनल बना देना और डायगनल में आपको नंबर मिलेंगे, बाकी सब जीरो। वही इसने कहा है कि जो भी नॉन डायगनल एलिमेंट होंगे, नॉन डायगनल तो आपका ये जा रहा है, नॉन डायगनल कौन से हुए, ये जो बचे। ठीक है, ये क्या होंगे, सारे जीरो होंगे, बस बीच में नंबर्स होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो डायगनल में क्या होगा, बीच में नंबर मिलेंगे। स्केलर में क्या हो जाएगा, स्केलर एक डायगनल मैट्रिक्स ही होगी बट ये जो नंबर्स हैं ये सेम हो जाएंगे। ऑल डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये डायगनल में देखो एक डायगनल मैट्रिक्स ही है बट ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, ये डायगनल मैट्रिक्स होती है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, AIJ m क्रॉस n इज ए स्केलर मैट्रिक्स है। AIJ अगर AIJ जो है क्या हो, AIJ अगर I इक्वल टू J है, मतलब देखो इसे आप A11 लिखोगे, इसे A22 क्योंकि सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम में, थर्ड रो है, थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, A11 2 है, A22 भी 2 आएगा, A33 भी 3 आएगा, A33 भी 2 ही आएगा। ठीक है, मतलब ये क्या है आपके पास, I और J क्या है, बराबर है। I और J अगर बराबर हो जाएं, AIJ, ठीक है, I और J अगर बराबर हो जाएं तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी, K ही आएगी। लेकिन अगर ये दोनों बराबर ना हो, जैसे ये A12 है, ये A13 है, अगर I और J बराबर ना हो तो वो ज़ीरो बन जाता है। ठीक है, वही चीज़ इसने कहा है। ये A21 है, ये A23 है, तो 1 और 2 तो बराबर नहीं है, ये क्या है आपका A21।
अब 2 और 1 क्या है, बराबर नहीं है, तो 0 वैल्यू इसकी। तो ऐसी मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाती है, स्केलर। स्केलर में डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे बट इक्वल हो जाते हैं, डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे वो तीनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। स्केलर में क्या होता है, वो सेम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है, ये तीनों नंबर जो डायगोनल में होगा वो 1 होगा बस। यूनिट और आइडेंटिटी में क्या है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो 1 होंगे, बाकी नॉन डायगोनल जो है, ये नॉन डायगोनल है, जो डायगोनल में नहीं आ रहे वो क्या होंगे, 0, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिमेट्री मैट्रिक्स। सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्री मैट्रिक्स का मतलब होता है क्या, जैसे अब इसमें देखो रो क्या है, 1 2 2 4, 2 रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 1 2, 2 ही कॉलम है। सिमेट्री मैट्रिक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम में बदल देते हैं। मतलब कैसे, जैसे आपको ये मैट्रिक्स दिया गया है 1 2 3 2 3 4 5 5 6, ये मैट्रिक्स दिया गया है ए। क्या करो आप, इसका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज आगे बताऊंगी क्या होता है ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स दिया होता है उसकी जो रो होती है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में। 1 2 3 रो थी, अब इसको ऐसे लिख दो। 2 4 5 रो थी, इसको कॉलम में लिख दो। ये थर्ड रो थी, थर्ड कॉलम बना दिया, ठीक है। अब देखो जो चीज़ ये थी, इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है या दोनों सेम दिख रहे हैं, देखो एक बार, ए डैश और ए दोनों क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है, इसे हम कहते हैं सिमेट्री मैट्रिक्स। या फिर आप इसे ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ये जो डायगोनल जा रहा है, ये जो डायगोनल जा रहा है, डायगोनल जो ये जा रहा है, इसके ऊपर कौन है, 2, इसके बगल में भी 2 होगा। इसके साइड इधर, इसके इधर 5 है तो इसके नीचे भी 5 होगा, इसके इधर 3 है तो इसके इधर भी 3 होगा। डायगोनल के इधर जो एलिमेंट्स है 2 3 5 उसी तरीके से इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसको आसान तरीके से करने का मतलब यही है कि इसका ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज निकालने का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज निकालने का मतलब है कि जो रो थी उसका कॉलम बनाओ, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम बनाओ, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बनाओ, फिर चेक करो कि कोई भी एलिमेंट अपनी पोजीशन से हिला तो नहीं है। 1 2 3 1 2 3 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6 एज इट इज़। जो ए आया था, जो ए था वही हमें ए डैश मिल चुका है। तो ए डैश ए अगर बराबर हो जाए तो वो कहलाती है सिमेट्री मैट्रिक्स, ठीक है। ए आई जी, इसमें कंडीशन क्या हो जाती है, ए आई जी और ए जे आई बराबर हो जाता है, ठीक है। रो को कॉलम में हम चेंज करके निकाल सकते हैं। फिर आती है स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता, बस जो भी आपको ए दे रखा होगा, ठीक है, उसका आप ट्रांसपोज करोगे, रोज़ को कॉलम में चेंज करोगे, फिर उसमें से माइनस कॉमन लेना है, तब वो चीज़ें अगर बराबर आ जाती हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका डायगोनल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है। और उसमें क्या कंडीशन होती है कि ए आई जी इक्वल्स टू माइनस ए जे आई हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। ये ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज हमने निकाल दिया, ए डैश करके निकाल दिया, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ, 0 माइनस एच माइनस जी एच ओ माइनस एफ। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो क्या है, जी एफ ओ, थर्ड रो का थर्ड कॉलम बना दिया। अब इसमें से क्या करो, माइनस कॉमन ले लो या इसमें माइनस की मल्टीप्लाई कर दो। माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो जब आप किसी भी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, जीरो के साथ भी, फिर एफ के साथ भी होगा, जी के साथ भी होगा, एफ के साथ भी होगा, जीरो के साथ भी होगा। सब एलिमेंट्स के साथ माइनस की मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। या फिर हमने कहा कि इसमें से हमने माइनस बाहर ले लिया, बात एक ही है। जैसे ही इसमें से हमने माइनस बाहर लिया, ठीक है, इसमें से जैसे ही हमने माइनस बाहर लिया तो ये मैट्रिक्स वापस कैसी बन गई, इसके जैसी ही बन गई। तो जब भी ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए आता है तो वो कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, वो कहलाती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्या होता है, ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ए जे आई होता है, ठीक है। मतलब आई और जे ये है, मतलब किसी भी एलिमेंट का माइनस होगा तो दूसरा एलिमेंट सिंपल होगा। मतलब कहने का मतलब यही है। आप यहाँ पर देखो कि अगर मैं A12 लिखती हूँ, A12 क्या है, इसके अंदर A12, इसके अंदर A12 फर्स्ट रो
सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम यानी -H। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा A12, यहाँ पर A21 निकालो। A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, कितना है H, है ना। तो ये क्या है, अब इस इक्वेशन को देखो, आप क्या लिखोगे, A12 इज इक्वल्स टू -A21, तो वही कहा है Aij इक्वल्स टू -Aj। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या एक्लन फॉर्म भी इसको बोलेंगे। इसमें क्या होता है, दो टाइप की मैट्रिक्स आएंगी। अपर ट्रायंगुलर में क्या होगा, डायगोनल के ऊपर आपको एलिमेंट मिलेंगे। इसमें डायगोनल कहाँ है, ये है डायगोनल में तो एलिमेंट्स मिलेंगे ही, डायगोनल के ऊपर आपको नंबर मिलेंगे, 0 नहीं मिलेगा डायगोनल के ऊपर। अपर में डायगोनल के ऊपर 0 नहीं मिलेगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल के नीचे भी नंबर मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें लिखने का तरीका क्या है कि बिलो डायगोनल 0 हो जाता है अपर ट्रायंगुलर में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर नंबर मिलेंगे बट डायगोनल के नीचे 0 मिलता है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के ऊपर 0 मिलते हैं। ठीक है, नीचे नंबर, लोअर है तो नीचे नंबर मिलेंगे, अपर है तो अपर नंबर मिलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपको बता ही दिया, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को ए के ऊपर टी लिख करके A' से भी डिनोट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने इसी से बनाई है। देखो ये आपको क्या दे रखा है, 1 3 7 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, 4 5 6 का ऐसे लिख दिया, 8 9 10 को ऐसे लिख दिया। सारी रोज को सारे कॉलम्स में बदल दो तो वो क्या बन जाता है, आपका ट्रांसपोज बन जाता है। तो ए का ट्रांसपोज ये आ गया है। ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब है आपने ए कोई आपको मैट्रिक्स मिली, उसका आपने ट्रांसपोज किया। जैसे ये मैट्रिक्स थी, इसका ट्रांसपोज ये आया। अगर इन दोनों की आप मल्टीप्लाई करोगे, 12th क्लास में आपने सीखा होगा मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट आपको 1 मिलते हैं, बाकी 0 मिलते हैं। ठीक है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये होती है। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ए एंड उसका ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है। ठीक है। तो ए और A' की मल्टीप्लाई, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी तो आपको आती ही होगी। क्या करते थे, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जैसे 1 2 3 4 ये दिया है, 2 1 3 4 ये दिया है, दो मैट्रिक्स हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट 1 की मल्टीप्लाई 2 से 2 आया, प्लस सेकेंड की मल्टीप्लाई 3 से 6 आया। ठीक है। फिर पहले क्या करते हैं, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड से, 1 की 1 से करेंगे, 2 की 4 से करेंगे, प्लस कर देंगे। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 3 2 6 प्लस 4 3 12, फिर सेकंड की सेकंड कॉलम से 3 × 1 3 प्लस 4 × 4 16। बस इन्हें ऐड करके लिख दो। इस तरीके से करते हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करते हैं और उन्हें मल्टीप्लाई करके और उन्हें ऐड करके लिख देते हैं। फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख देते हैं। तो ये होती है मल्टीप्लिकेशन। ये आपने क्लास 12th में सीखी होगी, एक बार इसको आप रिवाइज कर लेना। ठीक है। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर आगे क्वेश्चन आएंगे तो उनमें मैं सिखा दूंगी ये कैसे होता है। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, आज हमने कल हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था कि कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते हैं। कॉन्जुगेट किसका निकलेगा, पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का निकलेगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम कॉन्जुगेट निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आई की जगह पे क्या कर देते हैं, -i, आई की जगह पे प्लस आई की जगह -i की जगह +i कर देते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स को a बार से डिनोट करते हैं। तो a क्या था, मैट्रिक्स थी, a बार क्या हुआ उसका, a बार क्या हुआ, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो 1 + i का 1 - i, -i का +i, 2 - 3i का 2 + 3i, बस i के आगे का साइन चेंज कर देना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो वो हो जाता है आपका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आया a थीटा, a के ऊपर ये थीटा बना हुआ है। ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, इसमें क्या किया, आपको कोई मैट्रिक्स दिया है, पहले आप उसका कॉन्जुगेट निकालोगे, आई का साइन बदल दिया, अब इसका ट्रांसपोज करोगे। ट्रांसपोज मतलब इसको ऐसे लिख दिया, ये होगा आपका a बार a का कॉन्जुगेट, फिर उसका ट्रांसपोज a थीटा से हम इसको ऐसे लिखते हैं। पहले कॉन्जुगेट कर दो देन ट्रांसपोज कर दो, वो क्या कहलाता है आपका ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। तो आपके पास आता है यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, अभी हमने क्या पढ़ा है, ए थीटा मतलब कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दोनों निकालने हैं। कोई मैट्रिक्स थी a, उसका हमने निकाला
कॉन्जुगेट, देन उसका निकाला ट्रांसपोज और दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दी। अगर हमें यूनिटरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो उस ए मैट्रिक्स को हम कहेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स। ये ए था, ये मैट्रिक्स था, ठीक है। आई का हमने क्या किया, पहले साइन चेंज किया, फिर उसका रो से कॉलम, कॉलम से रो में बदल दिया, कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो हमें मिला ए थीटा, जो अभी हमने किया था ना, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स है, उसका कॉन्जुगेट करेंगे, देन उसका ट्रांसपोज करेंगे, ए थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आइडेंटिटी मिल जाता है तो इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स है ये कैसी है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कोई मैट्रिक्स ए है, ए का हमने किया कॉन्जुगेट, उसके बाद उसका ट्रांसपोज किया, वापस अगर हमें ए ही मिल गया तो वो कहलाती है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अगर ए का कॉन्जुगेट किया, उसका ट्रांसपोज किया, ठीक है, और वो किसके बराबर आया, एक मैट्रिक्स आई और उसमें से हमने जैसे ही माइनस बाहर लिया तो वो मैट्रिक्स वापस वही मैट्रिक्स बन जाएगी जो पहले से थी हमारे पास, तो वो कहलाती है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे आपने अभी पढ़ा था सिमेट्री मैट्रिक्स में क्या होता था, ए डैश इक्वल्स टू ए, और स्क्यू सिमेट्रिक में ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए होता था। ऐसे ही हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉन्जुगेट निकालोगे देन ट्रांसपोज करोगे तो ए मिलेगा। स्क्यू हर्मिशियन में क्या होगा, कॉन्जुगेट करोगे देन ट्रांसपोज निकालोगे तो माइनस वो मैट्रिक्स मिलके बन के आएगी, ठीक है। तो बहुत ही इजी चीज़ें हैं। इसमें क्या होगा, कॉन्जुगेट जब भी आप निकालोगे तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली होगी ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कोई आपके पास ए मैट्रिक्स थी, उसकी मल्टीप्लाई आपने उसी मैट्रिक्स से कर दी, फिर भी आपको ए ही मिलता है, तो वो कहलाती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक मैट्रिक्स। मतलब ये बहुत ही चीज़ें ना ईजी हैं। आप कोई भी मैट्रिक्स उठाना कॉम्प्लेक्स नंबर वाली, इसका कॉन्जुगेट करना, देन ट्रांसपोज करना, अगर ए मिल जाता है तो हर्मिशियन, ठीक है। अगर मतलब उस मैट्रिक्स में से अगर आप माइनस बाहर ले लेते हो और फिर वही मैट्रिक्स बन जाती है जो शुरू में थी, तो वह स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें आसान है, कर सकते हो। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए की पावर के प्लस वन इक्वल्स टू ए। मतलब के जहाँ पर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, के लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, सबसे कम वैल्यू है की, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, के की सबसे कम वैल्यू रखने पर अगर के ए की पावर के प्लस वन ए ही आ जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, पीरियड ऑफ के। अगर के की वैल्यू 2 रखी, ठीक है, के की वैल्यू आपने रखी 2, मतलब ए की, जैसे ए क्या है, के प्लस वन इक्वल्स टू ए ही आ जाता है। जैसे ये था ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आता है, ए, तो ए इक्वल टू 1 + 1 लिख सकते हैं। तो के की जगह पे यहाँ क्या आया, इसको इससे कंपेयर करो, के की वैल्यू कितनी है 1, तो के क्या हो गया यहाँ पर, पीरियड क्या हो गया इसका, 1 हो गया, ठीक है। अगर आपने किया ए की पावर 3 करके वापस आपको ए ही मिलता है, ए एक मैट्रिक्स की उससे मल्टीप्लाई की, फिर उसी से मल्टीप्लाई कर दी, एक मैट्रिक्स की खुद से मल्टीप्लाई की, जो आंसर आया फिर उसकी ए से मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना हुआ, ए की पावर 3, इसको आपने लिखा 2 + 1 ए, मिलता आपको वही है, कितनी बार भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं मिल रहा आपको ए ही है, ठीक है। तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का पीरियड हो जाएगा 2, ठीक है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नील बना दिया उसने, 0 बना दिया। ए की मल्टीप्लाई ए से ही की, एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई उसी से की, फिर उसी से की, पता नहीं आप कितनी बार उसको कर रहे हो, और उसे करने पर आपको क्या मिल जाता है, 0। तो वो के क्या कहलाता है आपका, के कहलाता है इंडेक्स उस नीलपोटेंट मैट्रिक्स का। कैसे, जैसे ये एक मैट्रिक्स है कोई, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अब ये कोई मैट्रिक्स थी हमारे पास, हमने क्या किया, देखो कौन सी मैट्रिक्स थी, ये मैट्रिक्स थी हमारे पास, ठीक है। हमने इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ कर दी, हमने कैसे करेंगे मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई इससे, ए बी की मल्टीप्लाई ए बी से करेंगे, क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स के साथ करते हैं, तो इसकी इससे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। फिर इसकी इससे होगी, फिर इसकी इससे होगी, कितना आ रहा है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ऐसे यहाँ भी 0, तो क्या मैट्रिक्स मिली है आपको, इतनी मिली है। तो ए की पावर 2 करने पर आपको नील मिल गया है, नील मतलब 0 मिल गया है। तो इसका जो इंडेक्स हो गया वो कितना हो गया,
इस नीलपोटेंट मैट्रिक्स, इस ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स हुआ 2। पीरियड में क्या होता है, पीरियड में क्या होता है, k+1 होता है। अगर ए क्यूब करने पर आपको ए क्यूब करने पर आपको ए मिलता है तो वहाँ पर k की वैल्यू 2, पीरियड होगा उसका 2, एक कम होता है इससे, ठीक है। लेकिन नीलपोटेंट में क्या होता है, जो इंडेक्स होगा ना, जितनी पावर करने पर 0 बन जाए उतना ही इंडेक्स होगा, ठीक है। तो ये इसमें डिफरेंस है, देखो यहाँ पर बस ये लीस्ट होना चाहिए, मतलब कम से कम पावर करने पर ही आपको वो मिल जाता है ए, कम से कम पावर करने पर ही आपको 0 मिल जाता है, तो वो उसका इंडेक्स कहलाएगा। मान लो 2 पावर करने पर भी 0 मिल रहा है, 4 पावर करने पर भी 0 मिल रहा है, तो उसका इंडेक्स होगा 2। यहाँ पर 3 रखने पर भी ए मिल रहा है, 4 रखने पर भी, 5 रखने पर भी, तो इसका जो पीरियड होगा वो 3 होगा, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनवॉल्यूएंट्री मैट्रिक्स। इनवॉल्यूएंट्री मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, कोई मैट्रिक्स है, उसका आपने उसी से मल्टीप्लाई किया और आपको मिल गई आइडेंटिटी, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी से ही करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा। तो यूनिट मैट्रिक्स कैसी हो जाती है, इनवॉल्यूएंट्री मैट्रिक्स हो जाती है। जैसे 1 0 0 1 ये मैट्रिक्स थी, 0 0 1, आइडेंटिटी की हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आइडेंटिटी से तो हमें मिलेगा क्या, आइडेंटिटी ही मिलेगा, 1 × 1 1, 0 × 1 0, ठीक है। फिर 1 की 0 के साथ करेंगे, 0 की 1 के साथ करेंगे, 0 ही मिलेगा, 0 × 1 0, 1 × 0 0, यहाँ पर 1। तो आई की मल्टीप्लाई आई से करने पर क्या मिला है, आई, यानी आई स्क्वायर करने पर क्या मिला है, आई। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई खुद से करने पर ही आपको वापस आइडेंटिटी मिल जाए वो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स कहलाती है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वल मैट्रिक्स जो होगी वो आपको बिल्कुल सेम दिखाई देनी चाहिए। जैसे 2 1 3 4 लिखा है तो ये किसके बराबर होगी, 2 1 3 4 के ही बराबर होगी। 2 1 3 4 जो है आपकी 1 2 3 4 के बराबर नहीं होगी। 2 की जगह पे 2, 1 की जगह पे 1, 3 की जगह पे 3, 4 की जगह पर 4 होना चाहिए, तब ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाती हैं। सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, पहली बात। कितनी रो हैं, 2, कितने कॉलम हैं, 2, वही 2 2 क्रॉस 2 इधर है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और एलिमेंट्स की जो कॉरिस्पॉन्डिंग पोजीशन है वो भी सेम होनी चाहिए। 2 की जगह पे 2 ही है, 3 की जगह पे 3 ही है, ठीक है। बिल्कुल एक जैसी होंगी तो वो इक्वल मैट्रिक्स होंगी। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका डिटरमिनेंट निकालने पर 0 आ जाता है। अब डिटरमिनेंट आप कैसे निकालोगे, जैसे 1 2 3 6 ये आपको मैट्रिक्स दी है, इसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट को इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे दिखाते हैं डिटरमिनेंट को। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 6 - 2 × 3, 6 - 6 = 0। अगर ये डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाती है। तो आज की क्लास में हमने मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आई होप आपको करनी आती होगी कि कैसे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अगर नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, और जो भी आपको डेली अपडेट मिलेगा वो कम्युनिटी टैब पर आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताया करो।